हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है sin 3x और साथ ही साथ आपको ये बता रखी है कि x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये जो sin 3x फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है। वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये sin 3x फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन है इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, और ऐसा करने पर हमें मिल गया 3 cos 3x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। या फिर यूं कहें कि cos 3x किसके इक्वल मिल गया, 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर cos 3x 0 है तो इसका मतलब है कि 3x या तो होगा π/2 या फिर होगा 3π/2। और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है पर यहां पर इतनी काफी है। x की ये दोनों वैल्यूज हो सकती है। ये पूरा का पूरा या तो π/2 हो तो cos π/2 0 होता है। ये पूरा का पूरा अगर 3π/2 होगा तो भी cos 3π/2 0 के इक्वल होता है। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे तो एक वैल्यू मिल गई π/6। एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी π/2। तो x की ये दो वैल्यूज हमें मिल गई है। इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको इंटरवल कहां से कहां तक दे रखे। तो इंटरवल को जरा मैं यहां पर शो करता हूं लाइन पे। आपको 0 से x की वैल्यू दे रखी है π/2, और यहां पर हमने नीचे जो x की वैल्यूज निकाली हैं, एक तो खुद ही π/2 है और दूसरी π/6 है। इन दोनों x की वैल्यूज को यहां पर आप प्लॉट करो। तो ये मैं यहां पर π/6 को प्लॉट करा। ठीक है। इसको तो मैं यही रखता हूं, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमें क्योंकि 0 से π/2 पे चेक करना है कि कहां पर ये sin 3x फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए 0 से π/2 इंटरवल को हमने यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये दो पार्ट्स आपको दिख गए। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों पार्ट्स में से किस पार्ट में ये जो sin 3x फंक्शन है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपका, ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि अगर आपका सिंगल डिफरेंशिएशन 0 या 0 से बड़ा है तो ऐसे फंक्शन को उस इंटरवल पे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी इंटरवल में f'(x) 0 या 0 से छोटा हो जाता है तो उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम 0 से π/2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, मैंने इसलिए 30 डिग्री लिख दी है यहां पर, इसके बीच में कोई भी एक एंगल बताओ कितना होता है। मैंने मान लिया 15 डिग्री। अब अगर ये 15 डिग्री को मैं यहां x की जगह पुट करूं तो ये हो जाएगा, ये मन में खुद ही आप कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और cos 45 होता है पॉजिटिव, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर π/6 के बीच में जो f'(x) है वो 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि when x belongs to 0 से π/6, ध्यान रखना इंटरवल यहां पर क्लोज रहेगा क्योंकि इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं का है। तो 0 से लेकर π/6 पे जो ये f'(x) है ये 0 या 0 से क्या है, बड़ा है। तो हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो फंक्शन इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, या यूं कहें ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। दूसरा, when x belongs to π/6 से π/2, ये अगला इंटरवल है हमारे पास। इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू मैं ले लेता हूं 45 डिग्री, और इसको x की वैल्यू मानकर यहां पर सिंगल डिफरेंशिएशन पुट ही करके देखेंगे। यहां पर पुट करोगे तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 135 आ जाएगा। और 135 आपको पता है cos 135 जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है इस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करके f'(x) जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि when x belongs to π/6 से π/2, f'(x) क्या आ रहा है, 0 या 0 से लेस आ रहा है। तो हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
तो इस तरीके से हमने वो दो इंटरवल्स फाइंड कर लिए जहां पर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और जहां पर फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है।